the one beautiful topics of the JS. Okay, and what is the difference between the local storage and the seasonal storage, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो थ्योरी वाइज जो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद प्रैक्टिकल बेस को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. सो द फर्स्ट डिफरेंस इज़ द लोकल स्टोरेज साइज. ओके, जो साइज़ होता है लोकल स्टोरेज का वो अराउंड 5 MB टू 10 MB होता है. मीन्स लार्जर साइज़ होता है लोकल स्टोरेज में अगर आप डेटा स्टोर कर रहे हो. और वही सेशन स्टोरेज में जब डेटा स्टोर करोगे तो मैक्सिमम आप 5 MB स्टोर कर सकते हो. उससे ज़्यादा अगर आप स्टोर करने की कोशिश करोगे तो कंपाइलर जो है आपको, ब्राउज़र का कंपाइलर आपको एरर देगा. ठीक है, सिंटेक्स इज ऑलमोस्ट सेम है. लोकल स्टोरेज में भी 4 फंक्शंस होते हैं, सेट आइटम, रिमूव आइटम, गेट आइटम, क्लियर. और इसमें भी दोनों में सेम होते हैं, उतने ही फंक्शंस हैं. बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे लोकल स्टोरेज लिखते हो आप, यहाँ पे सेशन स्टोरेज लिखते हो. ठीक है, एंड द बिगेस्ट डिफरेंस इज सेशन का. ठीक है, जो लोकल स्टोरेज होता है सेशन वाइज नहीं होता है. जैसे मान लो कि ये youtube.com है. ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया है. लेट्स से वो प्रैक्टिकल मैं करके दिखाऊंगा आपको. ठीक है, अभी कर दूँगा तो सब कुछ समझ. तो क्या होगा कि अगर लेट्स से कि यहाँ पे अगर कुछ भी डेटा स्टोर करते हैं या लोकल स्टोरेज और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और फिर से मैं ओपन करता हूँ इसी को कुछ टाइम बाद, तो वो डेटा जो रहेगा लोकल स्टोरेज में ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा. ठीक है, मतलब वो सेशन वाइज नहीं है. वही अगर मैं इसको ओपन करके रखा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ सेशन स्टोरेज से रिलेटेड काम कर रहा हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिर से रीओपन करता हूँ सेम यूआरएल को, तो सेशन स्टोरेज वाला जो वैल्यू रहेगा वो रिमूव हो चुका रहेगा. ठीक है, यही डिफरेंस है. और ऑल्सो कि मतलब मैं इस पेज पे कुछ कर रहा हूँ. ठीक है, youtube.com ही है चैनल वाले इस पेज पे मैं कुछ कर रहा हूँ. फिर से अगर मैं प्लेलिस्ट दूसरे टैब में खोल और चाहूँ कि मैं सेशन स्टोरेज को एक्सेस करना, तो वो पॉसिबल नहीं है. ये डिफरेंस है. और मेनली जो सेशन स्टोरेज से रिलेटेड जो काम होते हैं जैसे पेमेंट गेट पे हो गया, ठीक है, जैसे कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड जो होते हैं कि मतलब कुछ 1 मिनट के लिए ही, जैसे टिक टिक सिस्टम आप देखते होंगे कि 2 मिनट के लिए ही ये वैलिड रहेगा उसके बाद लॉग आउट हो जाएगा, तो उस तरीके का काम जो होता है उसमें आप सेशन स्टोरेज का हेल्प ले सकते हो. ठीक है, और लोकल स्टोरेज कहाँ पे हेल्प ले सकते हो, जैसे यूज़र ने लॉगिन किया, उसका कुछ क्रेडेंशियल्स आपको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो वहाँ पे आप लोकल स्टोरेज का हेल्प ले सकते हो. ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं इस कॉन्सेप्ट को. तो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ यहाँ पे, लोकल वर्सेस सेशन. ठीक है, डन. एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे HTML का, HTML. ठीक है, फाइल जनरेट हो गया पूरा बढ़िया सा. टाइटल दे देता हूँ मैं लोकल वर्सेस सेशन स्टोरेज. ठीक है, ये मैंने डिफरेंस दे दिया और ये बाई डिफ़ॉल्ट ये सब स्टाइलिंग आ रहा है. मेरे पास ऐसा स्टाइलिंग है नहीं तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ. डन डन. अब यहाँ पे सबसे पहला जो हम एग्जांपल करेंगे वो सेशन स्टोरेज का करेंगे. ठीक है, सो क्या करते हैं, एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ. मैं उसमें क्या करूँगा, यूज़र का नाम लूँगा और उसका डेटा मैं लोकल स्टोरेज में सेट करवाऊँगा. सो इनपुट टाइप जो रहेगा इसका टेक्स्ट में लूँगा. इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी यूज़र नेम. डन. एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ, एंटर यूज़र नेम. ठीक है, ये हो गया. अब इसके वैल्यू को सबसे पहले स्क्रिप्ट में लेंगे. कैसे लेंगे, और जैसे मैं इस पर वो करूँगा और एक बटन ले लेता हूँ जिसके क्लिक पे मैं वो सब काम करूँ. एक BR यहाँ पे पहले कर दिया, देन बटन आई विल यूज़, और इसके ऑन क्लिक पे सेव लोकल. ठीक है, ये काम करेंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं इसका सेव. डन. ये फंक्शन मैं बनाऊंगा यहाँ पे. सो फंक्शन सेव लोकल. सबसे पहले लेट यूज़र नेम वाले वेरिएबल पे पहले वैल्यू गेट कर लेते हैं. कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई आईडी. सिंपल, इसलिए मैंने आईडी वहाँ पे डिफाइन किया था. और आईडी जो हमारा क्या है, यूज़र नेम. ये आईडी आप कुछ भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है.
बट अगर रिलेटेड रहे तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे वैल्यू डन, इससे हमारा वैल्यू आ जाएगा। और इसी को हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम दो चीज़ लेता है। पहला देख सकते हैं यहाँ पे की लेता है और वैल्यू लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दे देते हैं यूज़र नेम, की भी कुछ रख सकते हो, ये कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी रख सकते हो। और वैल्यू जिसमें भी पड़ा हुआ वो इधर पास करो। तो इस तरीके से ये डेटा आपका हो जाएगा स्टोर। तो चलिए देखते हैं। तो इसको रन करवाते हैं। रन करने के लिए जो मेरा फाइल पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स में लोकल वर्सेस सेशन, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं और आपको देखना है कि आपका डेटा किधर सेव हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट कर लो। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन है, इसमें लोकल स्टोरेज, ठीक है। इस पर अभी देखो कुछ भी डेटा नहीं है। अब मैं वेब से इसी को स्टोर करता हूँ। सो सी डेटा आ रहा है। अगर मैं कुछ और डालूंगा यहाँ पे तो पहले वाला चेंज होके ये वाला सेट हो जाएगा। चेंज हो रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको बस यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं इसी को ओपन करता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरे एप्लीकेशन में वो डेटा है या नहीं है, ठीक है। तो सी मेरे पास ये डेटा है। अगर मैं इसको गेट करना चाहूँ तो ईजिली डायरेक्टली फ्रॉम कंसोल ऑल्सो वी कैन गेट इट। सो हाउ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट सॉरी लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, उस की का नाम पास कीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगा। सो यूज़र नेम, सो सी आई एम एबल टू गेट द डेटा। मतलब मैंने क्लोज कर दिया टैब, फिर से एडी ओपन भी किया, फिर भी मेरे पास डेटा आ रहा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ द लोकल स्टोरेज। ओके, अब चलते हैं, इसी को हम क्या करते हैं कि सेशन स्टोरेज से करके देखते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सेव लोकल इस बटन का नाम दिया और एक और बटन ले लेते हैं जो कि होगा सेशन स्टोरेज का। सो सेव सेशन, ठीक है। सेशन हो गया, सेव सेशन। एक फंक्शन बना लेता हूँ, सेव सेशन डन। यूज़र नेम लेंगे और यहाँ पे होगा आपका सेशन स्टोरेज, ठीक है। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और इसका नाम बस मैं चेंज कर देता हूँ, यूज़र नेम सेशन, ठीक, ताकि डिफरेंस पता चल पाए। तो मैंने रिफ्रेश किया, अब इस पर मुकुल 720 करेंगे और जो सेशन स्टोरेज का जो डेटा स्टोर होगा वो आपका यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मिलेगा। अभी ये ब्लैंक है, लोकल स्टोरेज में डेटा है। सेव किया, रिप्लेस हो गया इसका। अब सेव सेशन में करेंगे तो यहाँ पे सेट हो गया। अब देखिएगा, अब मैंने इसको यूआरएल में कॉपी कर लिया, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ और मैं जाके चेक करूँगा मेरे एप्लीकेशन में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, कौन सा नहीं। सो आई जस्ट केम टू दिस तो सी, तो सेशन स्टोरेज में वो वैल्यू गायब हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। बट वही आप अगर देखोगे तो लोकल स्टोरेज का डेटा अभी भी है। सो यही मेन डिफरेंस, अगर आप डेवलपमेंट करने जाओगे तो मेन डिफरेंस आपको यही नज़र आएगा। और अगर आपका कोई लार्ज एप्लीकेशन है, एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन है, तो वहाँ पे आपको साइज़ का आएगा, साइज़ का इशू आएगा। अगर आप साइज़ मोर देन 5 MB स्टोर करते हो सेशन स्टोरेज में तो वो डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब क्या करता हूँ, मैं इस कोड को कमिट कर देता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमिटिंग द कोड GIT एड ऑन। अगर आप लोगों को कोई मतलब ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए कि पेमेंट या चेकआउट का पेज बना के मैं ऐसा कुछ करूँ तो आप लोग बताइए, कमेंट कीजिएगा, मैं उसको वीडियो बनाऊँगा। तो GIT कमिट डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड सेशन स्टोरेज, ठीक है। GIT फर्स्ट। अब ये कोड आपको कहाँ मिलेगा, तो अगर आप GitHub पे जाओगे, GitHub पे, अब यहाँ पे आपको ये जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का जो रिपोजिटरी बना हुआ है इसके अंदर लोकल दिस वन,
जी, ये आपका कोड आ चुका है। अब इसको एक कोड के थ्रू आप कुछ भी ऑपरेशंस कर सकते हो, जैसे एक फॉर्म बना लिया, उसका डेटा सेव कर लिया, ठीक है। कोई चेकआउट टाइप का पेज बना लिया, उसका डेटा सेव कर लिया, सेशन स्टोरेज के बाद में उसको रिमूव कर रहे हैं, तो इस तरीके के काम आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे से टॉपिक्स के साथ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।